जब तुम क्रोधित होते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि चारों ओर का वातावरण भारी हो गया है? जब तुम प्रसन्न होते हो, क्या हवा हल्की नहीं लगती? क्या यह सिर्फ कल्पना है या कुछ और चल रहा है? मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा। मैं केवल तुम्हें एक दरवाजे तक ले जाऊंगा। उसके पार जाना तुम्हारा काम है। जरा एक बीज को देखो, वह मिट्टी में पड़ा है, अंधेरा है, दबाव है, नमी है, फिर भी उसमें एक विश्वास है कि वह फूटेगा, अंकुर बनेगा, आकाश की ओर बढ़ेगा। किसने उसे बताया कि ऊपर आकाश है? किसने उसे दिशा दी? प्रकृति और बीज के बीच कोई संवाद है जो शब्दों में नहीं है। अगर बीज डर जाए, अगर वह कहे मैं सुरक्षित हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, तो क्या होगा? वह सड़ जाएगा। क्या यह संभव है कि हमारी सोच भी बीज की तरह हो और प्रकृति मिट्टी की तरह? अगर बीज सही दिशा में सोचता या कहें सही ऊर्जा में होता तो मिट्टी उसका साथ देती है। लेकिन अगर बीज जिद करे, सिकुड़ जाए, बंद हो जाए, तो वही मिट्टी उसकी कब्र बन जाती है। सोचो, क्या प्रकृति तटस्थ है या वह हमारी अवस्था के अनुसार प्रतिक्रिया करती है? तुम जब शिकायत करते हो जीवन मेरे खिलाफ है, तो क्या सच में जीवन तुम्हारे खिलाफ हो जाता है? या तुम्हारी सोच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिससे सहयोग भीतर आ ही नहीं पाता? मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। दो व्यक्ति एक ही बगीचे में गए। पहले ने कहा यहाँ तो बस कांटे हैं, दूसरे ने कहा यहाँ तो सुगंध है। बगीचा वही था, फूल भी थे, कांटे भी, लेकिन अनुभव अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि देखने वाले की सोच अलग थी। प्रकृति दर्पण की तरह है, वह तुम्हें वही लौटा देती है जो तुम उसके सामने लेकर जाते हो। अगर तुम भय लेकर जाओगे तो हर आवाज तुम्हें खतरा लगेगी। अगर तुम प्रेम लेकर जाओगे तो वही हवा तुम्हें स्पर्श करेगी। लेकिन हम क्यों या करते हैं? हम सोचते हैं कि प्रकृति को बदलना है। हम मौसम को दोष देते हैं, परिस्थिति को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। कभी यह नहीं देखते कि हमारी सोच कैसी है। यह पहला रहस्य है। शायद प्रकृति तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, शायद वह प्रतीक्षा कर रही है कि तुम बदलो। पर सवाल उठता है, कैसे सोचे, किस दिशा में सोचे? क्या कोई विशेष मंत्र है? क्या कोई तकनीक है? नहीं, अभी नहीं। अभी केवल इतना समझो कि तुम्हारी सोच अकेली नहीं है, वह एक तरंग है। और तरंग कभी अकेली नहीं रहती, वह फैलती है, छूती है, लौटती है। अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो पानी में लहरें उठेंगी। अगर तुम फूल डालोगे तो भी लहरें उठेंगी। पानी निष्पक्ष है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग होगी। प्रकृति भी शायद वैसी ही है, निष्पक्ष लेकिन उत्तरदायी। आज का ये पहला चरण केवल एक आमंत्रण है अपने भीतर झांकने का, यह देखने का कि तुम्हारी सोच कैसी है, संकुचित या विस्तृत, भयभीत या भरोसे से भरी। क्योंकि संभव है कि प्रकृति तुम्हें सुन रही हो, और संभव है कि वह उसी भाषा में उत्तर दे रही हो जिसमें तुम सोच रहे हो। दरवाजा खुल चुका है, अब भीतर कदम रखना है। दरवाजा खुल चुका है, अब भीतर थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तुमने मान लिया या कम से कम संभावना को स्वीकार किया कि प्रकृति शायद सुनती है। लेकिन अब प्रश्न और सूक्ष्म हो जाता है, वह सुनती कैसे है? तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को, या तुम्हारी सोच की तरंगों को? ध्यान से देखो। शब्द तो अक्सर झूठ बोलते हैं। हम कहते कुछ हैं, भीतर सोचते कुछ और हैं। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर शिकायत चल रही होती है। अगर प्रकृति सुन रही है तो वह किसे सुनेगी, चेहरे को या चेतना को? यहीं से रहस्य गहराता है। विचार केवल मानसिक क्रिया नहीं है, विचार एक कंपन है। जैसे रेडियो की तरंगें दिखाई नहीं देती, फिर भी वे वातावरण में मौजूद रहती हैं, वैसे ही तुम्हारी सोच भी अदृश्य होकर फैलती रहती है। तुमने अनुभव किया होगा, कभी कभी किसी कमरे में प्रवेश करते ही बेचैनी महसूस होती है। किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी वातावरण भारी है, और कहीं पहुंचते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्या बदला? हवा वही है, दीवारें वही हैं, फिर यह अंतर कहां से आया? अंतर सोच की ऊर्जा से आया। तुम्हारा मन एक प्रसारण केंद्र है, दिन रात तरंगे भेज रहा है। डर की तरंगे, आशा की तरंगे, ईर्ष्या की तरंगे,
प्रेम की तरंगे, और यह मत सोचो कि ये तरंगे केवल तुम्हारे भीतर सीमित रहती हैं। वे फैलती हैं और फिर लौटती भी हैं। याद करो, जब तुम किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हो यह मुश्किल है, शायद नहीं होगा, तो अजीब तरह की बाधाएं सामने आने लगती हैं। और जब तुम भीतर से आश्वस्त होते हो देखेंगे रास्ता निकलेगा, तो संयोग बदलने लगते हैं। क्या यह संयोग है, या सोच की दिशा बदलते ही जीवन की धारा भी हल्की सी मुड़ जाती है? प्रकृति विरोध नहीं करती, वह उत्तर देती है, लेकिन वह शब्दों को नहीं, तुम्हारी अवस्था को उत्तर देती है। तुम कहते हो मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन भीतर लगातार तुलना चल रही है। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन भीतर नियंत्रण की जिद है। प्रकृति भ्रमित नहीं होती, वह स्पष्ट देखती है कि तुम्हारी असली सोच क्या है। सोचो, अगर तुम्हारा मन लगातार कमी की भावना में जी रहा है, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, मैं अधूरा हूं, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी कमी की तरंग में डूबा रहता है, और वही कमी तुम्हारे अनुभवों में प्रकट होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। पहाड़ के सामने खड़े होकर अगर तुम चिल्लाओ मैं असफल हूं, तो पहाड़ क्या लौटाएगा? वही शब्द, वही स्वर। अगर तुम कहो मैं तैयार हूं, तो वही लौटेगा। प्रकृति एक विशाल प्रतिध्वनि है, वह जोड़ती नहीं, घटाती नहीं, केवल लौटाती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि प्रकृति तुम्हारा साथ देगी या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम किस प्रकार की तरंग भेज रहे हो। तुम्हारी सोच संकुचित है तो जीवन भी सिकुड़ जाता है, तुम्हारी सोच विस्तृत है तो अवसर फैलने लगते हैं। लेकिन सावधान, यह केवल सकारात्मक शब्दों का खेल नहीं है, यह भीतर की सच्ची अवस्था की बात है। अगर तुम डरते हुए भी साहस का मुखौटा पहन लो, तो तरंग डर की ही जाएगी। अगर तुम भीतर से आभारी हो, तो बिना बोले भी तरंग कृतज्ञता की जाएगी। प्रकृति शब्दों की नहीं, सत्य की भाषा समझती है, और यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। शायद सोच को बदलना ही प्रकृति से संवाद का पहला वास्तविक कदम है। लेकिन सोच बदलती कैसे है? क्या उसे जबरदस्ती मोड़ा जा सकता है, या उसे समझ के प्रकाश में धीरे धीरे रूपांतरित करना होगा? यही अगला मोड़ है। अब हम देखेंगे, क्या हम प्रकृति से लड़ रहे हैं या उसके साथ बह सकते हैं? अब बात और भीतर जाती है। यदि तरंगें भेजी जा रही हैं, यदि प्रतिध्वनि लौट रही है, तो एक और प्रश्न उठता है, तुम धारा के साथ हो या उसके विरुद्ध? मनुष्य का स्वभाव अजीब है, उसे जीतना है, नियंत्रण करना है, अपनी इच्छा को अंतिम सत्य बना देना है। वह चाहता है कि मौसम उसके अनुसार बदले, लोग उसके अनुसार सोचें, परिस्थितियां उसके अनुसार झुके, और जब ऐसा नहीं होता तो वह घोषणा कर देता है जीवन मेरे खिलाफ है। लेकिन क्या सचमुच जीवन विरोध में खड़ा है, या तुम्हारी जिद ही दीवार बन गई है? जरा नदी को देखो, नदी बहती है, मुड़ती है, चट्टानों से टकराकर रास्ता बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। वह यह सिद्ध नहीं करती कि चट्टान गलत है, वह बस दिशा खोज लेती है। और मनुष्य, वह चट्टान से टकराकर कहता है इसे हटना चाहिए था। यहीं से थकान जन्म लेती है। तुम्हारी सोच में एक अदृश्य तनाव है, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो, यह तनाव ही दूरी बना देता है। जब तुम भीतर से कठोर होते हो तो अस्तित्व भी कठोर प्रतीत होता है। जब तुम लचीले होते हो तो वही परिस्थिति अवसर में बदल जाती है। सोचो, पेड़ आंधी से क्यों बचा जाता है? क्योंकि वह झुक जाता है। अगर वह अकड़ जाए तो जड़ से उखड़ सकता है। लचक कमजोरी नहीं है, वह बुद्धिमत्ता है। तुम्हारी सोच यदि हर घटना को चुनौती मानती है, तो तुम निरंतर युद्ध में जियोगे, और जो युद्ध में जीता है वह शांति से दूर हो जाता है। प्रकृति युद्ध भूमि नहीं है, वह नृत्य है। नृत्य में कदम मिलाने पड़ते हैं। अगर तुम अपने ही कदमों पर अड़े रहो तो ताल बिगड़ जाएगी। कभी ध्यान दिया, जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर अचानक हल्कापन आता है, और जब तुम विरोध में अटके रहते हो तो वही स्थिति बोझ बन जाती है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है,
यह समझ है कि हर घटना में कोई दिशा छिपी है। तुम्हारी सोच यदि हर परिवर्तन से डरती है तो तुम जड़ हो जाओगे। लेकिन अस्तित्व स्थिर नहीं है, वह निरंतर गतिमान है। जो उसके साथ चलता है वह थकता नहीं, जो रुककर आदेश देता है वह टूटता है। यहाँ एक सूक्ष्म अंतर समझो, समर्पण और पराजय अलग है। पराजय में कड़वाहट होती है, समर्पण में शांति। जब तुम कहते हो ठीक है, मैं देखूंगा कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, तभी सहयोग की शुरुआत होती है। तुम्हारी सोच जितनी कठोर होगी उतनी दूरी बढ़ेगी, जितनी सहज होगी उतना प्रवाह मिलेगा। प्रश्न यह नहीं कि राह में पत्थर क्यों हैं, प्रश्न यह है कि तुम उन्हें दीवार मानते हो या सीढ़ी। अभी तक तुम तरंगों को समझ रहे थे, अब बहाव को पहचानो। क्या तुम तैरना सीखोगे या धारा को दोष देते रहोगे? यही मोड़ है जहां संघर्ष समाप्त हो सकता है और संगति जन्म ले सकती है। और जब संगति आती है तभी अगला रहस्य खुलता है, हृदय की वह अवस्था जो दरवाजे स्वयं खोल देती है। जब बहाव को पहचान लिया, जब यह समझ आ गई कि जिद ही थकान बनती है, तभी हृदय के सामने एक नया आयाम खुलता है। यह आयाम है आभार का। तुम सोच सकते हो धन्यवाद में ऐसा क्या रहस्य छिपा है, लेकिन ध्यान से देखो। जिस क्षण तुम्हारे भीतर शिकायत उठती है उसी क्षण चेतना सिकुड़ जाती है, और जिस क्षण धन्यवाद उठता है उसी क्षण विस्तार होने लगता है। शिकायत कहती है मुझे कम मिला, आभार कहता है जो मिला वह अनमोल है। दोनों वाक्य परिस्थिति को नहीं बदलते पर अनुभव को पूरी तरह बदल देते हैं। सुबह की पहली किरण जब तुम्हारी खिड़की पर गिरती है, तुम उसे सामान्य मानकर आगे बढ़ जाते हो, पर क्या तुमने कभी ठहरकर उस प्रकाश को स्वीकार किया? सांसें चल रही हैं, हृदय धड़क रहा है, धरती तुम्हें थामे हुए है, इनमें से किसी पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, फिर भी सब चल रहा है। क्या यह अपने आप में सहयोग नहीं? फिर भी मन अक्सर वही गिनता है जो अनुपस्थित है। यह प्रवृत्ति भीतर एक अभाव की कहानी रचती है, और जब अभाव की कथा चलती है तो अनुभव भी वैसा ही आकार लेता है। कृतज्ञता किसी नैतिक शिक्षा का विषय नहीं, यह दृष्टि का रूपांतरण है। जैसे बंद खिड़की में हवा नहीं आती, वैसे ही बंद मन में संभावनाएं प्रवेश नहीं करती। आभार खिड़की खोल देता है। तुम कहोगे अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो धन्यवाद कैसे दूं? यहीं पर सूक्ष्म समझ चाहिए। आभार का अर्थ यह नहीं कि कठिनाई को सुंदर घोषित कर दो। इसका अर्थ है यह देख पाना कि हर अनुभव तुम्हें कुछ दे रहा है, चाहे वह धैर्य हो, चाहे स्पष्टता, चाहे साहस। जिस क्षण तुम अनुभव को शिक्षक मान लेते हो उसी क्षण कटुता कम होने लगती है। ध्यान दो, जब तुम किसी व्यक्ति के प्रति हृदय से कृतज्ञ होते हो तो संबंध में सहजता आती है। जब तुम केवल अपेक्षा रखते हो तो तनाव जन्म लेता है। प्रकृति के साथ भी यही होता है। यदि तुम्हारी सोच निरंतर तुलना में डूबी है तो तुम्हें जो मिला है वह अदृश्य हो जाएगा। लेकिन यही कंपनी के तरह से सोच दे कि लेकिन कंपनी के तरह से यदि तुम्हारी दृष्टि स्वीकार में है तो वही जीवन पर्याप्त लगने लगेगा। और जहां पर्याप्तता का अनुभव होता है वहीं से समृद्धि का द्वार खुलता है। कृतज्ञता कोई शब्द नहीं, एक कंपन है। यह कंपन वातावरण को कोमल बना देता है। जिस प्रकार खुला हाथ कुछ ग्रहण कर सकता है और मुट्ठी कुछ नहीं पकड़ पाती, वैसे ही आभारी मन अवसरों को पहचान लेता है। यहाँ एक प्रयोग करो, रोज कुछ क्षण उन बातों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि देखने की दिशा बदल रही है, और जब दिशा बदलती है तो मार्ग भी नया दिखने लगता है। अब तक तुम बहाव को समझ रहे थे, अब हृदय को खोलना सीख रहे हो। यहीं से अगला चरण जन्म लेगा, जहां भरोसा गहराई में उतरता है और अदृश्य पर विश्वास संभव होता है। जब हृदय खुलने लगता है, जब धन्यवाद केवल शब्द नहीं रह जाता बल्कि अनुभूति बन जाता है, तभी भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन संभव होता है, भरोसा।
आभार तुम्हें ग्रहणशील बनाता है, पर विश्वास तुम्हें अज्ञात में कदम रखने का साहस देता है। अब प्रश्न उठता है, क्या तुम जीवन पर भरोसा कर सकते हो या हर क्षण उसे दिशा देने की कोशिश करोगे? मन का स्वभाव है पकड़ना। उसे भविष्य को निश्चित चाहिए, परिणाम सुनिश्चित चाहिए, हर कदम का नक्शा चाहिए। लेकिन अस्तित्व नक्शे से नहीं चलता, वह अनिश्चितता की लय में खिलता है। बीज जब मिट्टी के भीतर जाता है, उसे यह प्रमाण नहीं मिलता कि वह वृक्ष बनेगा, फिर भी वह स्वयं को सौंप देता है। अगर वह प्रमाण मांगता रहता तो कभी अंकुरित न होता। तुम्हारी चेतना भी ऐसे ही मोड़ पर खड़ी। तुम कहते हो, जब सब स्पष्ट होगा तभी आगे बढ़ूंगा, पर स्पष्टता आगे बढ़ने से आती है, रुकने से नहीं। विश्वास का अर्थ अंधापन नहीं, यह उस गहरे अनुभव से जन्मता है कि जीवन शत्रु नहीं है। तुमने देखा, हर अंधेरी रात के बाद उजाला आया, हर कठिन दौर के बाद कुछ नई समझ मिली। फिर भी मन भूल जाता है और आशंका में डूब जाता है। आशंका कहती है, अगर सब बिगड़ गया तो? विश्वास पूछता है, अगर सब खुल गया तो? यह अंतर सूक्ष्म है, पर दिशा बदल देता है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बहुत कुछ स्वयं घटित हो रहा है। सांस तुम्हारे आदेश से नहीं चलती, हृदय तुम्हारी अनुमति से नहीं धड़कता, फिर भी सब व्यवस्थित है। क्या यह सांस के बाद संकेत नहीं कि कोई गहरा संतुलन कार्यरत है? विश्वास उसी संतुलन को स्वीकार करना है। यह जुआ नहीं, यह सहभागिता है। तुम कदम उठाते हो पर परिणाम को पकड़े नहीं रहते। तुम प्रयास करते हो पर परिणाम से अपनी पहचान नहीं बांधते। यहीं से हल्कापन आता है। जो व्यक्ति हर परिणाम से स्वयं को जोड़ लेता है, वह निरंतर भय में रहता है। जो प्रयास को उत्सव बना लेता है, वह सहज हो जाता है। भरोसा तुम्हें यह देखने देता है कि जीवन रेखीय नहीं, तरल है। तुम्हारी सोच यदि निरंतर संशय में है तो अवसर सामने आकर भी छूट जाते हैं। यदि भीतर विश्वास है तो वही अवसर दिशा बन जाते हैं। यह छलांग बाहर नहीं, भीतर लगानी होती है। किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, केवल अनुभव की स्मृति पर्याप्त है कि जीवन ने अब तक तुम्हें संभाला है। अब यात्रा अगले आयाम की ओर बढ़ेगी, जहां शब्दों से भी गहरी भाषा प्रकट होती है, जहां विचार शांत होते हैं और अनुभूति बोलती है। जब भरोसा भीतर उतर जाता है, जब नियंत्रण की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, तभी एक और परत खुलती है मौन की। अब तक तुम सोच को देख रहे थे, दृष्टि को बदल रहे थे, हृदय को खोल रहे थे, अज्ञात में कदम रख रहे थे, पर अभी भी एक सूक्ष्म गतिविधि चल रही है, विचारों की निरंतर धारा। मन लगातार टिप्पणी कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, तुलना कर रहा है, और जब तक यह शोर चलता है, अस्तित्व की महीन ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्या तुमने कभी पूरी तरह रुककर केवल सुना है, बिना निष्कर्ष निकाले, बिना अर्थ खोजे, सिर्फ अनुभव किया है? हवा जब त्वचा को छूती है तो वह कोई सिद्ध धांत नहीं देती, वह स्पर्श देती है। सूर्य की गर्माहट कोई तर्क नहीं रखती, वह उपस्थिति देती है। लेकिन मन हर क्षण अर्थ गढ़ने में लगा है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति खो जाती है। मौन खालीपन नहीं, यह सजगता की पराकाष्ठा है। जब भीतर की भीड़ छंटती है, तब सूक्ष्म संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। तुम्हें लगेगा जैसे जीवन पहले से अधिक जीवित है। रंग गहरे हो जाते हैं, ध्वनियां कोमल हो जाती हैं, क्षण विस्तृत हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अवरोध हटने का परिणाम है। विचार उपयोगी हैं, पर निरंतरता में वे पर्दा बन जाते हैं। जैसे जल स्थिर हो तो आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही चेतना शांत हो तो व्यापकता प्रकट होती है। तुम्हें कुछ करना नहीं, केवल देखना है कि मन कैसे चलता है। देखते देखते गति मंद पड़ने लगती है, और जैसे ही अंतराल आता है, एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, साक्षी भाव। इस अवस्था में तुम परिस्थिति के केंद्र में होते हुए भी
उससे बंधे नहीं रहते। तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर बन जाते हो। यहीं से प्रकृति के साथ गहरा तादात्म्य संभव होता है, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति स्पष्ट है, बिना विक्षेप के। जब भीतर शांति उतरती है, तभी बाहरी लय समझ में आती है। अब यात्रा अंतिम मोड़ की ओर बढ़ेगी, जहां यह सब बिखरा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि एक समग्र अनुभूति में ढल जाएगा, और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि किस प्रकार की दृष्टि जीवन को सहयोगी बना देती है। अब यात्रा अपने शिखर पर है। तुमने तरंगों को समझा, जिद को ढीला किया, हृदय को खोला, अदृश्य पर भरोसा रखा, शोर से परे शांत उपस्थिति को छुआ। इन सब के बाद प्रश्न यह नहीं बचता कि प्रकृति तुम्हारा साथ देगी या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या तुम उस लय के अनुरूप हो गए हो जो पहले से प्रवाहित है। अस्तित्व को मनाने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की परिस्थितियां शत्रु नहीं लगती, वे संकेत बन जाती हैं। हर घ टना दिशा देने लगती है। अब तुम प्रतिक्रियाशील नहीं, सजग सहभागी हो। तुम्हारी दृष्टि में कमी नहीं, संभावना दिखाई देती है। तुम परिणाम से चिपके नहीं, प्रक्रिया में रमे होते हो। यही वह बिंदु है जहां सहयोग स्वतः प्रकट होता है। सोच अब आग्रह नहीं करती, वह जागरूक रहती है। हृदय अब अपेक्षा नहीं करता, वह उपलब्ध होता है। चेतना अब भय में सिकुड़ती नहीं, वह विस्तार में रहती है। और जब यह सब एक साथ घटित होता है तो जीवन के साथ संबंध बदल जाता है। तुम पाते हो कि घटनाएं तुम्हारे विरुद्ध नहीं थी, तुम्हारी व्याख्याएं उलझी हुई थी। जैसे ही दृष्टि स्वच्छ हुई, रास्ते स्पष्ट हो गए। अब कोई विशेष सूत्र नहीं बचता। सहजता ही मार्ग है, जागरूकता ही दिशा है, विश्वास ही आधार है, शांति ही शक्ति है। इस अवस्था में तुम कुछ मांगते नहीं, तुम उपस्थित रहते हो, और उपस्थिति में ही वह सामंजस्य जन्म लेता है जिसे लोग सहयोग कहते हैं। तब समझ आता है कि प्रकृति बाहर खड़ी कोई सत्ता नहीं, वह तुम्हारी ही विस्तारित चेतना है। जब तुम भीतर संतुलित होते हो तो बाहर भी संतुलन दिखता है। जब तुम भीतर उजले होते हो तो बाहर भी प्रकाश अनुभव होता है। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह अनुभव की परिणति है। अब तुम्हारे पास चुनने की स्वतंत्रता है, पुरानी धारणाओं में लौट जाना या इस नई दृष्टि के साथ जीना। यदि तुम सजग रहोगे तो हर दिन एक संवाद बनेगा। यदि तुम सोए रहोगे तो वही चक्र दोहराएगा। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका है, कदम तुम्हें ही उठाना है।